Let's begin with our second chapter, that is accounts for not for profit concern. बहुत ही इजी चैप्टर है, ज़्यादा कोई डिटेलिंग यहाँ पे है नहीं. मीन्स चैप्टर जो है फटाफट खत्म कर सकते हैं हम लोग, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे. देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, इसका मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले तो आपको ये समझ के लेना है कि इसका मीनिंग है क्या. ओके, तो देखो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न मतलब it is a such organization which will be working for सर्विस मोटिव, नॉट फॉर द प्रॉफिट मोटिव. जिसका मेन जो काम है वो है सोसाइटी को या फिर जनरल पब्लिक को सर्विस देना, नॉट अ प्रॉफिट अर्निंग इसका काम है. सो मेन जो काम होता है इसका, ये सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री है यहाँ पे. अभी इसमें एग्जांपल लोगे तो चैरिटेबल ट्रस्ट होगा, देन हॉस्पिटल्स होंगे, देन स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ये सारे यहाँ पे आ जाते हैं. अब यहाँ पे सीधा पॉइंट पे आएंगे तो क्या क्या बनाना है आपको क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा और आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट. अब ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं और रेवेन्यू इनकम रिकॉर्ड होते हैं. अब ये रेवेन्यू एक्सपेंस या फिर रेवेन्यू इनकम, इसका मीनिंग क्या होता है. तो ये जो रिकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो हम लोग हर आफ्टर अ सर्टन पीरियड हम लोग इनकम करते हैं, लाइक मंथली होगा, क्वार्टरली होगा. जैसे लाइट बिल आता है हम लोग का हर महीना, टेलीफोन बिल आता है, या फिर 3 महीने का रिचार्ज आता है. और ये सारी चीजें जो है ये आप मैक्सिमम 1 ईयर के लिए आप कर सकते हो. मीन्स फॉर मैक्सिमम 1 ईयर आप मोबाइल का रिचार्ज कर सकते हो. सो बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस विच आर रिकरिंग इन नेचर एंड बेनिफिट्स डिराइव्ड फ्रॉम दैट रेवेन्यू एक्सपेंसेस. इट विल लास्ट लॉन्ग फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर. अभी whenever you are going to tally this account, डेबिट बैलेंस अगर आया इसमें, डेबिट बैलेंस मतलब अगर डेबिट साइड ग्रेटर है एज कंपेयर टू द क्रेडिट साइड, तो इसको बोला जाता है डेफिसिट, मतलब आपको लॉस हुआ है. जैसे पहले एक अकाउंट में किया था ना कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो आप बोलोगे ग्रॉस लॉस या फिर ग्रॉस नेट लॉस. सेम यहाँ पे भी होगा, अगर डेबिट साइड बड़ा आता है तो आपका लॉस होने वाला है. अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है मतलब क्रेडिट साइड बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इनकम मिलेगा, दैट इज अ सरप्लस. सेकंड बना जाता है बैलेंस शीट, जिसमें ऑब्वियसली असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे. यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है जो आपको मालूम होने चाहिए. एक तो लीगसी करके है कि इट इज लाइक अ गिफ्ट और डोनेशन विच इज गिवन बाय द पर्सन टू नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न एज पर हिज ओन विल, जिसको बोला जाता है लीगसी. एंड आफ्टर द डेथ ऑफ दैट डोनर, वो जो भी गिफ्ट होगा या फिर जो भी डोनेशन होगा वो उसके लीगल जो हेयर्स है वो एनपीओ को दे देते हैं. स्पेसिफिक डोनेशंस, इट इज लाइक अ डोनेशन गिवन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, जैसे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग होगा या फिर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी क्लासरूम्स होंगे, ये ऐसे बनाया जाता है. दैट इज शोन एज अ लायबिलिटी. एंड स्पेसिफिक फंड्स की बात करोगे, अगेन दीज आर क्रिएटेड फॉर स्पेसिफिक पर्पस, जहां पे लायबिलिटी साइड में अगेन स्पेसिफिक फंड्स आपको इसको दिखा दोगे. सब्सक्रिप्शन, इट इज लाइक अ इनकम फॉर एनी एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए इट वर्क्स एज एन इनकम. सो यहाँ पे कैसे होता है, देखो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, आपको कितना सब्सक्रिप्शन मिला वो आपको ऐड करना है. उसमें आप ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, लेस करोगे अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर तो उसको लेस करना है. इवन दो लास्ट ईयर आपको सब्सक्रिप्शन मिला था बट दैट सब्सक्रिप्शन इट वाज फॉर द करंट ईयर, मतलब अभी जैसे 21-22 चालू है और आपको समझो 2021 में कोई आपको एडवांस पेमेंट करता फॉर दिस ईयर, तो ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी हम लोग उसको काउंट नहीं करते, तो उसको आपको काउंट कब करना है, ये साल करना है. मतलब करंट ईयर के लिए अगर लास्ट ईयर में पेमेंट हुआ होगा तो दैट पेमेंट विल बी कंसिडर्ड इन अ करंट ईयर ओनली, क्योंकि हम लोग वैसे भी एडवांस पेमेंट माइनस करते हैं. सो ऑब्वियसली लास्ट ईयर भी वो माइनस हुआ रहेगा तो आपको इस साल उसको ऐड करना पड़ेगा. और अगर लास्ट ईयर का कोई आउटस्टैंडिंग है वो ये साल में मिल रहा है, सो आपको उसको सबट्रैक्ट करना आगे. बिकॉज सिंपल रूल याद रखो सब्सक्रिप्शन के एंट्री के लिए, सिंपल रूल यही बताता है कि आपको करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है. क्या करना है आपको, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड करना है, ना ही लास्ट ईयर का चलेगा, ना ही करंट ईयर, ना ही नेक्स्ट ईयर का चलेगा. सो ना लास्ट ईयर नो नेक्स्ट ईयर, आपको चाहिए कौन सा, करंट ईयर के लिए चाहिए. ठीक है, अभी हम लोग डायरेक्टली जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड आउट दैट क्वेश्चन. देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, सो इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम लोग कवर अप करते जाएंगे. सो देखो यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2018 का और आपको दिख रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19 दैट इज 20,000
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ओडीएस का 16-17 का 26, 17-18 का 35,000 है। और बाद में जब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना एट द एंड ऑफ द ईयर, बिकॉज जो बैलेंस शीट है देखो फर्स्ट डे का है, 1 अप्रैल का, और जो रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट है वो डायरेक्ट लास्ट डे का है, 31 मार्च 19 का है। तो आपको रिसिप्ट साइड में आपको दिखेंगे सब्सक्रिप्शन, आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिला है 16-17, मतलब लास्ट ईयर का जो मिला है 23,000। अगर आप ऊपर वाले बैलेंस शीट से कंपेयर करोगे तो 16-17 का 26 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला मुझे 23,000। 17-18 का 35 आउटस्टैंडिंग था, उसमें से मिला 30,000। 18-19 का मिला 4,10,000 और नेक्स्ट ईयर का मतलब 19-20 का मिला 21,000। सो टोटल आपको मिला कितना पैसा, 4,84,000। मुझे क्वेश्चन ने बताया कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है फॉर 18-19, मतलब करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है दैट वाज 32,000। सो आपको क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 19, और बाद में आपको बैलेंस शीट बनाना है सेम डेट पे। सो बेसिकली मेरा अकाउंटिंग ईयर क्या है, 18-19 है। सो मुझे जो भी अमाउंट्स रिकॉर्ड करने हैं वो खाली 18-19 के लिए रिकॉर्ड करने हैं। अभी आएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है 484 का, उसकी एंट्री पास करेंगे और फॉर्मेट जो मैंने आपको लिखवा के दिया है वो हिसाब से हम लोग सब्ट्रैक्शन और एडिशन कर लेंगे। सो इफ इट इज अ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आपका डेबिट साइड होगा एक्सपेंसेस, क्रेडिट साइड होगा आपका इनकम। सो डायरेक्टली चालू करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। टोटल अमाउंट जो आपको मिला था 484 है, शायद से आपको दिखेगा नहीं, सो जस्ट जूम कर देते हैं हम लोग इसको। ठीक है, होपफुली आपको ये दिख जाएगा अभी। चलो, अब ये जो सब्सक्रिप्शन है, मैंने फॉर्मेट जो आपको करवाया था उसमें मैंने क्या बोला था, इवन दो आपको नेक्स्ट ईयर का एडवांस मिला या फिर आपको प्रीवियस ईयर का पैसा मिला तो माइनस करो, और जितना भी करंट ईयर से रिलेटेड है उसको आपको ऐड करते जाना है। सो अभी यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे, जस्ट आपके अपने सामने बुक ओपन करके रखो सो दैट आपको भी रेफर करने में हेल्प हो जाएगी। सो देखो आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर का जो भी मिला है, 16-17 का मिला, 17-18 का मिला और नेक्स्ट ईयर का भी मिला है। सो प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का दोनों हम लोग नहीं लेते, हम लोग माइनस करते। क्यों? क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो हम लोग खाली करंट ईयर का लेंगे। सो पहले मैं वो दो चीजें माइनस करता हूँ, लेस, इसको बोलेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। और ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है, ये सब्सक्रिप्शन मिला है आपको कौन से ईयर के लिए, तो आपका जो एडवांस ईयर है मतलब नेक्स्ट ईयर जो था 19-20 के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन मिला है। और कितना मिला है देखो यहाँ पे, तो आपको मिला है सब्सक्रिप्शन 21,000। आप ब्रैकेट में लिखो 21,000, मैं फिलहाल निगेटिव लिख रहा हूँ बिकॉज आप लैपटॉप पे इवन दो ब्रैकेट में डालोगे ना तो भी ये अमाउंट माइनस ऐसे ही शो हो जाता है। देन और क्या लेस करना है आपको यहाँ पे, तो आपको जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मिला फॉर प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर के लिए, तो फॉर प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर को मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं होगा, PY दैट इज अ प्रीवियस ईयर। और आप इनका टोटल ले सकते हो या फिर आप इंडिविजुअली भी मेंशन कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इंडिविजुअली मेंशन करता हूँ। 16-17 का आपको कितना मिला है सब्सक्रिप्शन, आपको ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में मिलेगा। 16-17 का मिला है 23,000, सब्ट्रैक्ट करना है, आप ब्रैकेट में लिखो, मैं लिखूंगा माइनस में। और 17-18 का आपको जो मिला है वो मिला है आपको दैट वाज 30,000, मैं माइनस में लिखूंगा आगे माइनस 30,000। ठीक है, चलो बाद में मैंने क्या बोला था आपको, अगर आपको लास्ट ईयर में करंट ईयर का आपको पैसा मिला होगा तो आपको वो एड अप करना है। आप अगर बैलेंस शीट में लिखोगे ना तो बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग डेट पे, मुझे फर्स्ट डेट ऑफ बैलेंस शीट पे आपको एक एंट्री मिलेगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 18-19। अभी 18-19 मतलब मेरा करंट ईयर है ना, करंट ईयर है तो ऐड करो। सिंपल रूल याद रखो, अगर करंट ईयर होगा तो ऐड करना है, प्रीवियस ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर होगा तो माइनस करना है। ठीक है, सो ये करंट ईयर का है ना, 18-19 का है, जो बेसिकली लास्ट ईयर मिला था मुझे। अभी जैसे मैंने देखो ना, अभी यहाँ पे जैसे मैंने 19-20 को माइनस किया, वैसे ऑब्वियसली मैंने लास्ट ईयर भी इसको माइनस किया होगा ना। सो मैं फिलहाल इसको ऐड करूंगा। सो मैं लिख रहा हूं सब्सक्रिप्शन received in advance for current year, या फिर आप इसको ईयर को भी मेंशन कर सकते हैं फॉर 18-19।
ऐड करना है तो मैं अमाउंट नॉर्मली पॉजिटिव लिख रहा हूँ 20,000। चलो, और करंट ईयर का जो होता है ना हम लोग का एडवांस, उसको भी आउटस्टैंडिंग उसको भी ऐड करते हैं ना हम लोग। मैंने फॉर्मेट में लिख के दिया आपको कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑब्वियसली फॉर विच ईयर, फॉर करंट ईयर, जो आपको एडजस्टमेंट में मिलेगा। देखो कितना मिलेगा, एडजस्टमेंट में दिया हुआ है ना आपको 32,000 दिया हुआ है, राइट। सो चलो एक बार इनका टोटल ले लेते हैं। आपको तो मैन्युअली करना है, मैं फिलहाल कैलसी का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। सो दैट इज 4,62,000। चलो, अभी यहाँ पे जो आपको देखो सब्सक्रिप्शन इट इज लाइक यूर इनकम। सो अगर आपको एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है दैट मीन्स आपका लायबिलिटी है ना, आपने सर्विस नहीं दिया लेकिन आपको पैसा मिला। सो दिस इज योर लायबिलिटी। सो मैं ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था 1920 का, दिस वन, मैं इसको यहाँ पे एज ए लायबिलिटी लिखूंगा बिकॉज अब तक मैंने सर्विस नहीं दिया लेकिन मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया था। सो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर कौन सा ईयर, 1920। इसको जरा नीचे लिखते हैं। चलो, और कितना मिला एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको, तो 21,000 यहाँ पे मिला था। चलो, अभी आप अगर क्वेश्चन चेकआउट करोगे ना तो आपको 16-17 में आउटस्टैंडिंग कितना था, आपको देखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है ना उसमें दिखेगा। 16-17 का आउटस्टैंडिंग था 26,000 और उसके अगेंस्ट पेमेंट कितना मिला, देखो यहाँ पे 23,000। सो कहने से मेरा स्टिल 3,000 पेंडिंग है। और अगर आउटस्टैंडिंग है आपका इनकम, दैट मीन्स दैट इज असेट फॉर यू बिकॉज आपको ये पैसा मिलने वाला है। सो दैट विल बी रिटर्न एज आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2016-17। देखो आपको एक्चुअल में लायबिलिटी देखो क्वेश्चन में मिलेगा 26,000 है, आपको कितना रिसिप्ट कॉलम में दिख रहा है अमाउंट 23,000, मतलब 3,000 स्टिल पेंडिंग है ना, दैट इज माई असेट, मुझे मिलेगा फ्यूचर में। 17-18 में भी वही बात है, देखो टोटल आपका आउटस्टैंडिंग था 35,000, इतना पैसा मिलना चाहिए था लेकिन मिला कितना आपको, तो 30,000 ही मिला। सो दैट विल बी 5,000 पेंडिंग है। और करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है वो भी तो काउंट करना पड़ेगा ना, ये तो लास्ट चैप्टर में देखा हम लोगों ने। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना दिया है, क्लियर कट बोला है 32,000। सो अगर आप इनका टोटल लेके आउटर कॉलम में लिखोगे तो दैट विल बी 40,000, ये आ जाएगा आपका 40। देखो इस क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट है ना वो टैली नहीं होगा बिकॉज आधा अधूरा डेटा मुझे दिया हुआ है यहाँ पे। सो ये जो क्वेश्चन है इट इज जस्ट लाइक फॉर अ प्रैक्टिस पर्पज, जहाँ पे आपको जस्ट टू नो यू दैट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स वी हैव टू डू और व्हाट काइंड ऑफ प्रोसीजर्स यू आर गोइंग टू फॉलो, ये हम लोग को सिखाया गया था। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कहाँ पे भी मैं टैली नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मैं आंसर आपको लिख के दिखाते जा रहा हूँ। ठीक है, सो ये हो गया आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये नीचे आ गया आपका बैलेंस शीट। आप इसको पॉज करके कॉपी कर सकते हो। एक्चुअली हम लोग का पोर्शन पेंडिंग है, आई अंडरस्टैंड, बट राइट नाउ अभी लेट हो चुका है, यू कैन सी द क्लॉक ओवर हियर। सो जस्ट इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी ट्राई टू सॉल्व दिस, ट्राई टू सॉल्व मैक्सिमम 2 क्वेश्चंस पर लेक्चर सो दैट ये चैप्टर खत्म हो जाए और आपका पोर्शन जो है सेमेस्टर का वो कवर अप हो जाए। ओके, सो चलो फिलहाल इतना जो भी आपको दिया है, देखो फर्स्ट मॉड्यूल इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें लिख के दिया हुआ है। मैं यहाँ पे आपको चलो इस बार मैं जूम करके दिखाई देता हूँ, आप जैसे इसको पॉज करके लिख लो नोटबुक पे अपने। एक्चुअली बहुत आपको फॉन्ट जो है वो बहुत छोटा दिखेगा। सो जस्ट अ मिनट, हम लोग एक काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे जरा इसको फॉन्ट को बढ़ा देते हैं, जस्ट 2 मिनट। जस्ट मिनट, हम लोग इसको ये पूरा आपको मैं दिखा दूंगा। जस्ट आपको मैं जरा फॉन्ट बढ़ा के दिखाता हूँ सो दैट आपको भी स्क्रीन पे प्रॉपर्ली दिख जाएगा। सो देखो अभी यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है, आप पॉज करके लिख सकते हो स्टेप बाय स्टेप जैसे दिया है मैंने। यहाँ पे ज्यादा कुछ दिया नहीं है मैंने, आपके पास रिलायबल होगा टेक्स्ट बुक होगा उसमें भी सारे डिटेल्स है और बहुत सारे डिटेल्स है। एक बार आपको मैं काम दे रहा हूँ, वन थिंग यू हैव टू डू, जस्ट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में,
उसको एक बार पूरा पढ़ना है, और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिया है वो आपको पढ़ना है। देखो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दैट विल बी द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट दैट विल बी पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन। दोनों पढ़ो, बेसिक चीजें हैं। कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे आप क्वेरी डाल दो, या फिर इतना भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज सम्स जब आप कहीं करेंगे ना तो इसमें वो सारे क्वेरीज क्लियर आउट होने ही वाले हैं। ठीक है, सो जितना भी आपका स्टडी हो गया अब तक, जो भी एफसी होगा, सॉरी एसपी होगा, ओसी होगा, उसको लर्न करना चालू कर दो अभी से, बिकॉज अकाउंट्स के लेक्चर्स अभी हम लोग फटाफट ले लेंगे, पोर्शन खत्म करना है हमें। बाकी लैंग्वेजेस तो फटाफट हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ भी डाउट होगा, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन आस्क मी, एंड आई विल हेल्प यू एट माई बेस्ट। ओके, सो खाली 15 मिनट का आई थिंक सो लेक्चर हुआ है हम लोग का, बट राइट नाउ दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो राइट नाउ वी आर स्टॉपिंग एट दिस थिंग। इसके बाद का लेक्चर होगा कल, मैं आपको कल और एक लिंक शेयर कर दूंगा, सो तभी आप उसको कर लेना। ठीक है, सो गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।